राम राम भाइयों। कैसे हो आप लोग? बढ़िया ही होंगे दोस्तों। आज हम इस क्लास में जानेंगे नंबर सिस्टम में इकाई के अंक से रिलेटेड जितने भी सवाल आते हैं, हम उन्हें आज इस क्लास में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। भाइयों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट। इकाई इकाई का जो अंक होता है उसे हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। दोस्तों, आप मुझे ये बताइए, मैंने कोई संख्या लिखी, मैंने लिखा 2 और इसको गुणा किया है 7 से। तो भाइयों, इसका इकाई का अंक क्या आएगा? क्या आएगा भाइयों? आप बोलेंगे सर 2 का गुणा 7 से किया 14 आएगा, तो इकाई का अंक हमारा क्या रहेगा? 4 रहेगा। अब दोस्तों, आप मुझे ये बताइए, अब 2 से पहले क्या है, मैं कोई सी भी संख्या जोड़ दूं। मैंने बोला यहाँ पे 52 को गुणा मैंने किया है 47 से। अब आपका इकाई का अंक क्या आएगा भाइयों? आप बोलेंगे सर अभी भी आपको क्या है, 2 को 7 से ही गुणा करना है। अगेन आपका इकाई का अंक 4 ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे और कोई संख्या लिख दूं तो भी आपका इकाई का अंक क्या है? 4 ही आएगा। यानी जब भी आपसे इकाई का अंक पूछा जा रहा है, आपका सारा फोकस कहाँ पे रहेगा दोस्तों? जो संख्या आपको दे रखी है उसके केवल इकाई के अंक पे हमारा क्या है, फोकस रहेगा। यदि हम इकाई का अंक निकालना चाहते हैं तो जो भी संख्या दे रखी है उसे हमें क्या है, इग्नोर करना है। हमें केवल लेना क्या है? इकाई का अंक ही लेना है। अब दोस्तों, इकाई के अंक से रिलेटेड हमें क्या है, 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्या है भाइयों? पहला पूछा जाएगा आपसे मल्टीप्लिकेशन, यानी आपको गुणा दिया जाएगा कुछ संख्याओं का और आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसके इकाई का अंक क्या रहेगा। दूसरा आपको दिया जाता है भाइयों, पावर वाला सवाल पूछा जाता है। आपको कुछ संख्याओं की घात दे रखी होगी और आपसे पूछा जाएगा इस संख्या का क्या है, इकाई का अंक क्या रहेगा। तीसरा है भाइयों आपका फैक्टर, फैक्टोरियल। आपको कोई फैक्टोरियल में संख्या दे रखी होगी और आपसे उसका इकाई का अंक पूछा जाएगा। दोस्तों, इकाई का अंक बहुत छोटा टॉपिक है, आसान टॉपिक है, लेकिन बात यहाँ पे क्या है, हमें सबसे कम समय में करने की होती है। कर इसको हर कोई लेगा, लेकिन जो सबसे कम समय में करेगा वो हमारे लिए क्या है, अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों, पहला टॉपिक है हमारा, हम मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। पहला केस हम देखते हैं, यदि हमें कुछ संख्याओं का गुणा दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, तो हमारी अप्रोच क्या रहेगी इकाई के अंक को निकालने में। दोस्तों, जिंदगी में हो चाहे एग्जाम हो, आपको क्या है, आपकी प्रायोरिटी जो आपकी प्राथमिकता है वो पहले से ही डिफाइन होनी चाहिए। अगर दोस्तों मैं आपको देखूं, गुणा आप सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन हमें कोई संख्या दे रखी है, हमारा फोकस सबसे पहले हम किसका गुणा चेक करेंगे उस पर रहना चाहिए। तो आपकी पहली नंबर की प्रायोरिटी क्या रहेगी भाइयों? जब भी आपको किन्हीं संख्याओं में यदि आपको जीरो दिख रहा है, कहीं भी अगर इकाई का अंक जीरो दिख रहा है, आपको सबसे पहले वही देखना है। जैसे मैंने आपसे बोला कि मेरी संख्या है 19 × 20 × 22 × 25 × 27, इसका इकाई का अंक पूछा है। तो दोस्त, जैसे ही मुझे जीरो दिखा, जैसे ही मुझे, सबसे पहले ये नहीं है कि मैं गुणा करने बैठूं हर का, हमें जीरो जैसे ही दिखा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा। क्योंकि जीरो में आप किसी भी संख्या का गुणा करें, हमेशा आपको क्या मिलेगा भाइयों? जीरो ही मिलेगा। तो जैसे ही आपको जीरो दिखा, आपका आंसर क्या रहेगा भाइयों? आंसर क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, कहीं आपको जो संख्याएं दे रखी हैं उसमें इकाई का अंक जीरो है या नहीं। यदि है तो आपका आंसर जीरो है, नहीं तो अपन चेक करेंगे। पहली प्रायोरिटी हमारी डिसाइड हो गई, हम सबसे पहले जीरो को चेक करेंगे। दूसरी प्रायोरिटी भाइयों, गुणा में हम क्या चेक करेंगे? गुणा में आपको क्या चेक करना है? 5 चेक करना है। जहां भी आपका इकाई का अंक आपको 5 दिख रहा है, जहां भी आपको इकाई का अंक 5 दिख रहा है, तो यदि 5 के साथ में आपको गुणा में कोई भी इकाई का अंक अगर इवन दे रखा है, इवन दे रखा है, तो आंसर क्या रहेगा भाई? जीरो रहेगा। और सारे के सारे ऑड दे रखे हैं, यानी विषम दे रखे हैं, तो आपका इकाई का अंक क्या रहेगा? खुद 5 ही रहेगा। ये सम संख्याएं हैं, जो सम इकाई के स्थान पर कोई भी हो। ये आपका दोस्तों बहुत काम की चीज़ है। ये आपको क्या है, बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। ये आप नोट कर लीजिए। आपको गुणा में क्या देखना है? 5 देखना है जीरो के बाद में। जैसे दोस्तों मैंने आपको बोला, आपकी संख्याएं हैं 43, 44, 45,
46 एंड 47। इकाई का अंक क्या रहेगा? आपको क्या देखना है? सबसे पहले जीरो तो है नहीं, आपने 5 पकड़ा, 5 तो है, 5 के साथ में कहीं पे कोई सम संख्या दिख रही है क्या? सम संख्या 44 में भी है, 46 में भी, सीधा सीधा आपको जीरो कर देना है। इकाई का अंक आपका क्या रहेगा? सीधा सीधा जीरो हो जाएगा। अगर दोस्तों इकाई का अंक हमारा नहीं है, 21, 23, 25, 27 और 29, इस तरह से हमें क्या है, ये सब 6 संख्याएं, 5 संख्याएं दे रखी हैं और आपसे इकाई का अंक पूछा गया है। आपने 5 देखा, ठीक है, यहाँ पे इकाई का अंक कहीं है, मतलब सम है ही नहीं, तो सीधा सीधा आपको क्या है, 5 रख देना है आंसर में, बिना कुछ कैलकुलेशन के। आपको ये नहीं करना 1 गुणा 3 करा 3, 3 गुणा 5 किया 15, 5 बचा, 5 गुणा 7 किया अगेन 5 बचा, 5 गुणा 9 किया अगेन 5 बचा। ये नहीं करना है आपको, इस तरह से आपको क्या है, टाइम खर्च नहीं करना है। जैसे ही आपने 5 देखा, कहीं भी आपको इवन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, सीधा सीधा 5 लगाइए। यहाँ पर अगर कहीं इवन होता तो 5 गुणा 2 या इवन जो भी होता उससे करते तो हमें क्या है, जीरो मिलती। ये है। और तीसरी दोस्तों आपको क्या देखना है, ये देखना नहीं होता, ये हमें क्या है, इग्नोर करना होता है। आप हमेशा एक को क्या है, इग्नोर करो। किसी भी संख्या का इकाई का अंक यदि एक है तो आप सीधा सीधा उसे छोड़ के चलो, उस संख्या को ही आप इग्नोर करो। ठीक है भाइयों, बात समझ में आई आपको? अब दोस्तों एक सवाल है, पहले हम सवाल करते हैं, देखिए क्या है, क्या क्वेश्चन दे रखा है। ये संख्या है, ये है, ये है, ये है, और 681 में इकाई का अंक क्या होगा? आपको कहीं 5 दिख रहा है, जीरो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी आपको गुणा करना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताई है, जब भी आपको एक दिख रहा है छोड़ो, इसको छोड़ो, क्योंकि एक में जिस भी संख्या का गुणा करेंगे वो संख्या सेम रिपीट होगी इकाई के अंक पे। ठीक है भाई, आपको क्या करना है, 3 गुणा 7 21 आया, यानी एक आया, इसको भी छोड़ सकते हैं। 1 गुणा 9 करेंगे तो आपका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 9। ऑप्शन ए आपका क्या है, इकाई का अंक है। ठीक है भाई, ये बात समझ में आई? अगला सवाल आपको क्या दे रखा है, इस तरह से संख्याएं दे रखी हैं, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। गुणा करने पर अंतिम अंक क्या प्राप्त होगा? इकाई का अंक आपसे पूछा गया है। आपको क्या देखना है, आपने सबसे पहले फोकस किया किस पे भाइयों, 5 पे। जैसे ही आपने 5 देखा, 5 के साथ में कहीं इवन है क्या, यहीं पर है, 5 गुणा 6 30 हो जाएगा, यानी जीरो आ जाएगा। सीधा सीधा आपको लगा देना है जीरो, आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है, इसका गुणा इससे किया, इसका गुणा इससे किया, इसका गुणा इससे किया, फिर यहाँ पे जैसे ही आपने 5 देखा, साथ में कहीं भी इवन नंबर दिख रहा है, सीधा सीधा आपको क्या है, जीरो आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप कीजिए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या है, प्रथम 50 विषम, प्रथम 50 विषम संख्याओं का गुणा करने पर, गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक क्या होगा भाई? जल्दी बताओ भाइयों। आपको क्या करना है, प्रथम 50 विषम संख्याओं को गुणा करना है और आपको निकालना क्या है, इकाई का अंक निकालना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों? आप मुझे ये बताइए, आपको करना क्या है, 1 गुणा 3 गुणा, इस तरह से आपको 99 तक करना है। यानी इसके बीच में आपको 5 भी मिला, 5 तो मिल गया। सारी विषम संख्याएं, यानी इकाई का अंक क्या है, इवन तो हो ही नहीं सकता है, इवन मिला नहीं, यानी आपको 5 का क्या है, सीधा सीधा 5 रख देना है, यही आपका क्या है, इकाई का अंक होगा। बात समझ में आई दोस्तों आपको? 5 गुणा 7 गुणा 9, इस तरह से आपको हर किसी को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। जब भी आपको इकाई का अंक मिला, साथ में सारी की सारी संख्याएं क्या हैं, आपकी ऑड हैं, 5 को आप किसी भी ऑड संख्या से अगर गुणा करेंगे तो हमेशा 5 ही आपको मिलेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 5 आपका इकाई का अंक आ जाएगा। बात समझ में आई भाई आपको? इस सवाल को ये भी कह सकता था कि 1 से लेके 100 तक सभी विषम संख्याओं का इकाई का अंक क्या होगा गुणा करने पर। ठीक है भाइयों, अब दूसरी, ये तो हो गया हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन वाले सवाल। अब हम करेंगे भाइयों दूसरा केस। क्या है, आपको पावर दे रखी होती है, कोई घात दे रखी होती है कि भाई 2 की पावर इतनी है, 5 की पावर इतनी है, आपको पावर दे रखी होगी और आपसे पूछा जाएगा इकाई का अंक क्या है। पहली चीज दोस्तों इसमें लिखो आप, जितने भी हमारे अंक कितने हैं, 0 से लेके
ये हमारे सभी अंक हैं। इन सभी की क्या है, साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी क्या होता है दोस्तों, पुनरावृत्ति। इकाई के अंक की पुनरावृत्ति क्या है दोस्तों, अगर मैं दो को गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो करूं, तो ये क्या है, ये इटसेल्फ क्या है हमेशा रिपीट होगा। यानी अगर मैं दो की पावर एक लिखूं, इसका इकाई का अंक क्या है, दो है। दो की पावर पाँच लिखूं तो इसका भी इकाई का अंक क्या है, दो आएगा। और दो की पावर नौ लिखूं तो भी क्या है, दो आएगा। यानी आपका इकाई का अंक भाइयों रिपीट कब हो रहा है, ये दो दो कब आ रहा है, यानी जो हमारा अंक है वही इकाई का अंक कब आएगा, जब यानी हमारी ये चार से बढ़ेगा। दो की पावर तेरह में भी क्या है, इकाई का अंक आपका दो रिसीव होगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ इकाई के अंक की पुनरावृत्ति क्या है, साइक्लिसिटी क्या है भाई, सभी की बाई डिफॉल्ट चार है। यानी मैंने आपको दे रखा सात की पावर आपको तेरह दे रखा है, सात की पावर तेरह दे रखा है, ठीक है भाई, सात की पावर तेरह है। आप जो हम चार से भाग देते हैं वो पुनरावृत्ति ही चेक करते हैं। इसमें चार से भाग देंगे, बचा कितना, सात की पावर एक। यानी कहने का मतलब ये है जो सात की पावर एक की जो हमारी क्या है, यूनिट डिजिट है, वही आपकी सात की पावर तेरह की भी है। वही आपकी क्या है, सात की पावर तेरह की भी है, क्योंकि ये इनमें अंतर क्या है, चार का अंतर है। फोर इंटू थ्री, ये चार से इसका जो अंतर है वो क्या है, सीधा सीधा डिविजिबल है। यानी इसकी पुनरावृत्ति क्या है, चार है बाई डिफॉल्ट सभी संख्याओं की। इसीलिए हम सीधा सीधा सात की पावर तेरह की चेक करने के लिए हम सात की पावर एक की चेक करते हैं, जो क्या आती है हमारी, खुद सात आती है। बात समझ में आया दोस्तों आपको। सभी अंकों की पुनरावृत्ति क्या है, सभी अंकों की पुनरावृत्ति क्या है हमारी, चार है। यानी आप कोई सी भी संख्या लिखें, मैंने लिखा तीन की पावर दो है, अगर मुझे इसका इकाई का अंक मेरा माना मैंने एक्स है, तो आप कह सकते हैं सर तीन की पावर छः का भी इकाई का अंक क्या आएगा, सेम एक्स ही आएगा। यानी यहाँ पे मैंने चार जोड़ा है, जो इसकी पुनरावृत्ति क्या है, हमेशा चार बार रिपीट होती है। चार से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे घात में, तो आपकी पुनरावृत्ति क्या है, सेम संख्या आपको प्राप्त होगी। पहला केस तो यह है कि सभी की पुनरावृत्ति आपने निकाल ली, क्या है बाई डिफॉल्ट, सभी की बाई डिफॉल्ट कितनी है, बाई डिफॉल्ट कितनी है दोस्तों, चार सभी की पुनरावृत्ति है। घात में जितनी भी चार पावर दे रखी है वो रिपीट करेगी खुद को। अब दोस्तों कुछ अंक ऐसे हैं जहाँ पे हमें क्या है, उसकी जो पुनरावृत्ति चार को कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा सीधा देख के बता सकते हैं इसकी पुनरावृत्ति हमारी क्या रहेगी। देखो कैसे, पहली संख्या कौन सी है दोस्तों, पहली संख्या आप लिखो, इकाई का अंक यदि आपको कहीं भी जीरो मिलता है, इकाई का अंक आपको यदि जीरो मिलता है, तो इसकी पावर कोई सी भी हो, कोई मेरी संख्या है उसकी पावर कितनी भी हो, एन चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा आपको जीरो ही मिलेगा। बात समझ में आई दोस्तों आपको। मैंने लिखा मेरी संख्या क्या है, दस है। अब दस की पावर में चाहे पाँच लिखूं चाहे पच्चीस लिखूं या 257 लिखूं, हमेशा इकाई का अंक मेरा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे चार तो सभी फॉलो करते ही हैं, लेकिन हमें अब दस की पावर 257 यहाँ पे चार का भाग देने की जरूरत नहीं है भाइयों। हमें क्या है, समय बचाना है, हमें सीधा सीधा पता है यदि हमारा इकाई का अंक में जीरो है तो इसकी पावर कोई सी भी हो, इकाई का अंक हमें क्या है, जीरो ही मिलेगा। बात समझ में आई। दूसरा कौन सा है दोस्तों, दूसरा नंबर है आपका एक। एक की पावर आप कुछ भी लिखें, आपका यदि इकाई का अंक एक है, यहाँ पे कोई भी संख्या है और उसकी पावर एन है, ये कुछ भी हो आपका इकाई का अंक हमेशा एक ही आएगा। बात समझ में आई दोस्तों। मैंने लिखा मेरा ग्यारह है, ग्यारह की पावर दो लिखूँ, तेईस लिखूँ या 235 लिखूँ, कर क्या रहे हैं हम, हमेशा ग्यारह को ग्यारह से ही तो गुणा कर रहे हैं भाइयों। एक को गुणा एक से किया, एक एक एक, कितनी भी बार भी आप एक को एक से गुणा कर लीजिए हमेशा आपको एक ही मिलेगा। यहाँ भी आप कैसे लिखेंगे, दस की पावर ऐसे ही लिखेंगे, कितनी भी दे रखी है, आप जीरो को कितनी भी बार भी गुणा कर लीजिए आपको जीरो ही मिलेगी। तो यानी जीरो हो गया, एक हो गया, तीसरी संख्या क्या है भाइयों, पाँच है, और चौथी संख्या क्या है, छः है। पाँच की पावर अगर आपका इकाई का अंक पाँच है, कोई भी हो आपको पाँच ही मिलेगा। ऐसे ही छः की पावर यदि आपकी एन है, एन की वैल्यू कुछ भी हो आपको छः ही मिलेगा। कैसे, यदि मेरी संख्या कोई पंद्रह है, पंद्रह को आप कितनी बार भी ऐसे कर लीजिए भाई, आपको करना क्या है, पाँच को पाँच से ही तो गुणा करना है, पाँच को पाँच से गुणा करेंगे आपको हर बार पाँच ही मिलेगा।
6 को आप कितना भी कर लीजिए, 6 को आप 6 से गुणा करेंगे तो आपको क्या है, 6 ही मिलेगा। यानी ये संख्याएं आपको भाइयों, पहले तो आप ये नोट कीजिए, इन चारों संख्याओं को लिखो। कौन कौन सी संख्या हैं? 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। ये आपको जब भी इकाई के स्थान पे दिखें, इकाई के स्थान पे इनमें से कोई सा भी अंक आपको दिखे और उसकी पावर चाहे आपको जो भी दे रखी है, उसका इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा, ये खुद संख्या अपने इकाई के स्थान पर ही आएगी। ये चार संख्या ये होगी दोस्तों। और देखते हैं, आपने अभी तक क्या पढ़ रखा है? 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। पावर कोई भी हो, ये क्या है, खुद को ही रिपीट करेंगी। 0 की जगह 0 आएगा, 1 की जगह 1 आएगा, 5 की जगह 5 आएगा, 6 की जगह 6 आएगा। ठीक है दोस्तों। अब दो संख्याएं हमारी क्या हैं? 4 और 9। इन पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे दोस्तों। 4 की पावर आपको n दे रखी है, 4 की पावर n और 9 की पावर n। यदि n आपका इवन है, यदि आपका n इवन है तो इकाई का अंक क्या आएगा भाइयों? यदि आपका n इवन है तो इकाई का अंक क्या आएगा? 6 आएगा। यदि आपका n ऑड है, n ऑड है तो इकाई का अंक क्या आएगा? 4 आएगा। यानी आप 4 की पावर 1 लिखेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 4 की पावर 2 लिखेंगे, क्या आएगा? 4 की पावर 2 16 हो जाता है, क्या आएगा? या आप 4 की पावर, मैं आपसे लिखूं 4 की पावर 25 है तो ये क्या है? आपकी ऑड संख्या है, इसका भी आपको क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा। यदि यहाँ पे मैं 4 की पावर 46 लिखूं तो यहाँ पे आपको 6 मिलेगा। ये आपको इवन और ऑड देखना है। यदि आपको 4 की पावर इवन दे रखी है तो आपका इकाई का अंक क्या रहेगा भाइयों? जब भी आपको इवन दे रखा है 4 की पावर, इकाई का अंक क्या रहेगा? 6 रहेगा। ऑड दे रखा है, आपका इकाई का अंक क्या रहेगा? 4 रहेगा। आपको 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है। हमें क्या है, किसी भी एग्जाम में भाइयों करना क्या होता है? समय बचाना है। कुल मिला के हमारा फोकस क्या है? हमें समय बचाना है। सेम अगर 9 की पावर n यदि हमारा इवन है, 9 की पावर n यदि इवन है तो इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों? इवन है तो 1 आएगा। यदि हमारा ऑड है तो क्या आएगा दोस्तों? 9 आएगा। यानी ऑड में ये संख्या खुद को रिपीट कर रही है, 4 की जगह 4 आएगी। ऑड में 9 की जगह 9 आएगा। इवन में यहाँ पे 9 की पावर कोई सी भी इवन दे रखी है आपको 1 मिलेगा। 4 की पावर कोई सी भी इवन दे रखी है आपको 6 मिलेगा। मैंने लिखा आपको 9 की पावर कितनी दे रखी है भाइयों? 35 है, क्या मिलेगा? जब भी आपको और संख्या दे रखी है तो इसका इकाई का अंक क्या रहेगा? 9 रहेगा। 9 की पावर अगर आपको 40 दे रखी है, इकाई का अंक क्या रहेगा दोस्तों? 1 रहेगा। जब भी यहाँ पे इवन है, आपको इकाई का अंक क्या है? 1 रहेगा। ठीक है। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, 9 गुणा 9 करेंगे, 2 पावर होगी, 9 की पावर 2 हो गया यहाँ से, तो 81 हो गया। 81 आपको 1 मिला। जब भी आपको इवन दे रखा है आपको 1 मिलेगा, ऑड दे रखा है आपको 9 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई आपकी समाप्त। यहाँ पे एक फाइनल चीज़ और देखते हैं, समराइज करते हैं हम जो अपन ने पढ़ा है। समराइज कर रहे हैं भाइयों। समरी हमने अभी तक क्या पढ़ी है? पावर में आपको 0, 1, 5 और 6, 4 अंक इनमें से कोई भी दे रखा है। n की वैल्यू कोई भी हो, n की वैल्यू कोई भी हो, 0, 1, 5, 6, ये आपस में क्या है? 0 की जगह 0 आएगा, 1 की जगह 1 आएगा, 5 की जगह 5 आएगा, 6 की जगह 6 आएगा। 4 अंक तो हम भाइयों यहाँ पे अपन क्या है? कवर कर चुके। साथ में हमने जाना 4 और 9 को। 4 की पावर यदि इवन है, 4 की पावर n है, n यदि आपका इवन है तो आप क्या आएगा? 6 इकाई का अंक आता है, आप जान चुके हैं। और ये यदि ऑड है तो इकाई का अंक क्या आता है? 4 आता है। 9 की पावर यदि इवन है, n यदि आपका इवन है, इवन में क्या आएगा? 1 आएगा। ऑड में क्या है भाइयों? ये खुद अपने आप को रिपीट करता है। ऑड है तो 9 आएगा। अब आपके अंक बचे क्या क्या भाइयों? आपका अंक बचा 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा और 8 बचा। यही अंक आपके बचे हैं। अब इनकी पावर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 2 की पावर 1, 2, 3 और 4।
हम चार सभी की पावर मतलब चार तो हमारा क्या है बाई डिफॉल्ट, सभी की साइक्लिसिटी है ही, पुनरावृत्ति चार तो है ही, तो हम चार तक निकालेंगे। 2 की पावर 1 में क्या आता है दोस्तों, ये क्या है, घात है। घात की वैल्यू क्या है, 1 दे रखी है, 2 दे रखी है, 3 दे रखी है, 4 दे रखी है। आप 2 की पावर 1 करेंगे खुद 2 आएगा, 2 गुणा 2 करेंगे 4 आएगा, ये 8 आएगा, ये 6 आएगा इकाई का। ठीक है भाई, 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 आता है। यदि मैं यहाँ पे अगर इसकी पावर 5 करूँ तो ये क्या है, 6 गुणा 2 करेंगे आप तो सेम ये रिपीट हो जाएगा। साइक्लिसिटी में आपको समझा चुका हूँ। 3 की पावर यदि आपको 1 है तो 3, 3 गुणा 3 9 करेंगे, 9 गुणा 3 7 करेंगे, 7 गुणा 3 1 करेंगे। या 3 की पावर 4 है तो 1 बचेगा, 3 की पावर 3 है तो 7 बचेगा, 3 की पावर 2 है तो 9 बचेगा, 3 की पावर 1 है तो 3 बचेगा। अगेन 7 का देखते हैं, 7 सत्तू सत्तू 49 होता है, 9 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा। 8 की पावर चेक करते हैं, 8 की पावर 1 खुद 8 आता है, 8 8 64, 4 गुणा 8 2, 2 गुणा 8 6। अब 6 गुणा 8 जैसे ही आप करेंगे आपका क्या है, 48 आएगा, ये रिपीट होगा। ये आपको क्या है दोस्तों, ये आप निकाल भी सकते हैं सीधा सीधा। अब इनको क्वेश्चन में कैसे यूज करना होता है, सभी अंक हो गए, 4 ही हो गए, 4 और 4 8 और 2 10। हम क्या है अब इनकी क्वेश्चन देखते हैं कैसे आते हैं। देखो भाइयों, पहला क्वेश्चन क्या है, क्या पावर दे रखी है, 37। 37 दे रखी है, आपको मैंने बताया था पुनरावृत्ति 4 की है, 7 की, कोई 7 है, 3 है, इनकी पुनरावृत्ति क्या है, 4 की है। तो आप इसमें 37 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 9 बार गया, 36। यानी मैं जो 47 की पावर 37 का अगर इकाई का अंक निकालूं तो 7 की पावर 1 तो यहाँ से आया, प्लस 3 की पावर 2 ये आया, 4 से भाग दिया, 40 बार गया, रिमाइंडर कितना बचा, 2। हमें रिमाइंडर ही लेना है यहाँ पे, 2 हो गया, माइनस 7 की पावर ये कितना आएगा दोस्तों, आप इसमें भाग देंगे, 4 का रिमाइंडर कितना बचेगा, आपने 4 का भाग दिया, रिमाइंडर कितना आया भाई दोस्तों, आपका 3 आया, 12 बार भाग गया 7 की पावर 3, यही रहा। 7 की पावर 1 का इकाई का अंक क्या रहता है, 7 रहेगा। 3 की पावर 2 का इकाई का अंक क्या रहता है भाई, ये 9 रहेगा। 7 की पावर 3, सत्तू सत्तू 49 गुणा 7 343 रहता है, यानी इसका इकाई का अंक क्या रहेगा, 3 रहेगा। 7 और 9 16, 16 में से आपका 3 गया, इकाई का अंक क्या रहेगा आपका, 3 रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही है भाइयों, आपको ऑप्शन, बात समझ में आई। आपको क्या करना है, आपको 4 से भाग देना है और आपको रिमाइंडर चेक करना है। इस वाली इकाई का अंक आपको निकालने के लिए आप इनका इकाई का अंक निकाल सकते हैं सीधा सीधा, क्योंकि 4 से हमें कोई मतलब नहीं है, 1 से मतलब नहीं है, यहाँ 1 से मतलब नहीं है, हमें इकाई से ही फोकस है। इकाई पे हमने फोकस किया, 7 की पावर रिमाइंडर 1 बचा 1, 3 की पावर 2 और 7 की पावर 3। यहाँ से जो भी आपने सॉल्व किया आपका आंसर आया 3। अगला सवाल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, करो भाई, कैसे करोगे पहले आप करो। आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 और के है, और इसकी पावर आपको दे रखी है 72 में, इकाई का अंक 6 है। इसका जो रिजल्टेंट है उसका इकाई का अंक दोस्तों 6 है, तो के का मान क्या है। दोस्तों मैंने आपको बताया था, अभी जो रूल बताया है, क्या बताया था, 0 1 5 6, 6 की पावर कितनी भी हो इकाई का अंक हमेशा 6 आएगा। हम कवर कर चुके हैं, यानी हमारा ऑप्शन क्या है, एक तो 6 हो सकता है। हम सभी ऑप्शन चेक करेंगे, 6 हमारे यहाँ के की जगह 6 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 6 की पावर कुछ भी हो, आपको इकाई का अंक हमेशा 6 मिलेगा। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे मैं 8 के लिए चेक करूँ, यहाँ पे यदि 8 की पावर 72 में भाग जाता है 2 का, 8 की पावर ये कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। यही है के की जगह 70 में, सॉरी ये 72 में सीधा सीधा 4 का भाग जा रहा है, 72 में 4 का भाग जा रहा है, यानी यहाँ पे 8 की पावर 4 है। 8 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या आता है दोस्तों, 6 आता है। 8 गुणा 8 किया कितना आया, 64, 64 गुणा 8 किया कितना आया, 32, 32 गुणा 8 किया कितना आया, 32 और 8 16 से आया, यानी यहाँ पे 8 भी हो सकता है भाइयों। अब 2 की पावर यहाँ पे 72 है, या मैं अगर 2 रखूँ तो 2 की पावर 72 है, 4 से 72 हमारा जा रहा है, 2 की पावर 4 भी क्या है, 16 होता है, 6 होता है। यानी ये तीनों ऑप्शन हमारे क्या हैं, सही हैं। तो हम कौन सा ऑप्शन आया, ऑल ऑफ दीज। बात समझ में आई भाइयों आपको,
यहाँ पे 6 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं। ये फैक्टोरियल का है। ये सवाल कीजिए भाई। क्या दे रखा है? आप ये देखिए, 3 की पावर 4 है, 24 हमारा क्या है, सीधा सीधा 4 से विभाजित है। तो 3 की पावर 4, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं पहले, 3 की पावर 4 गुणा 8 की पावर, ये कितना है, 56 तक जाता है सीधा सीधा भाग, 8 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 1 गुणा 7 की पावर कितना आ गया दोस्तों, 7 की पावर 4 आएगा। 68 हमारा क्या सीधा सीधा 4 से डिविजिबल है, प्लस जो आपको संख्या दे रखी है। अब दोस्तों आप मुझे ये बताओ, 3 की पावर 4 का इकाई क्या रहेगा? 3 की पावर 4 का इकाई क्या रहता है? 1 रहता है। 8 की पावर 1 है, 8 की पावर 1 है, इकाई क्या रहेगा? 1 गुणा 8, यानी इस समीकरण का इकाई क्या आ गया? 8 आ गया यहाँ से। सेम यहाँ पे देखते हैं, 4 की पावर यदि आपको ओड दे रखी है, 4 की पावर यदि आपको ओड दे रखी है, इकाई क्या आएगा? 4 आएगा। इकाई क्या आया दोस्तों? 4 आया। यहाँ पे 7 की पावर आपको क्या है? 4 दे रखी है, 68 आपका डिविजिबल है, 7 की पावर 4 यानी इकाई क्या आएगा दोस्तों? अगेन 1 आएगा। तो यहाँ पे कितना आया? इकाई 4 आया। तो इकाई कैसे निकालेंगे? 8 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 8, 12 12 24, इकाई क्या आएगा दोस्तों? 24 का 4। बात समझ में आई भाइयों आपको? आपको क्या करना है, सीधा सीधा 4 से भाग देना है। यहाँ पे इकाई आपको 8 मिला, इन दोनों को गुणा करने पे यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 8 मिलेगा, दोनों का गुणा किया, इकाई 8 आया। यहाँ पे 4 की पावर यदि और दे रखी है, इकाई यहाँ पे 4 मिला। यहाँ पे 7 की पावर आपको 4 दे रखी है, इकाई क्या मिलेगा आपको? 1 मिलेगा। 4 गुणा आपने 1 किया तो यहाँ से 4 आया। और यहाँ पे इकाई आपको दे ही रखा है 4 और 8, इन सभी को जोड़ा, इकाई आपको क्या मिला? 4 मिला। दोस्तों ये तो रह गई, हमने क्या अभी तक जाना? पावर, और क्या जाना है हमने? मल्टीप्लिकेशन। तीसरा हमारा क्या था? तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो क्या है? फैक्टोरियल पूछा जाता है दोस्तों। आपको क्या है? फैक्टोरियल पूछा जाएगा। फैक्टोरियल पहले निकालते कैसे हैं दोस्तों? मैंने आपको बोला 4 का फैक्टोरियल आपको निकालना है। 4 का फैक्टोरियल निकालना है, आप इसे कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। कितना आया ये? 4 का फैक्टोरियल 24 आया। ठीक है भाइयों, 4 का फैक्टोरियल 24 आया। अब हमें क्या है, एक तो 4 के फैक्टोरियल पे ध्यान देना है। जब भी हमारी संख्या क्या है, 4 के फैक्टोरियल या 4 के फैक्टोरियल से ज़्यादा है, मैंने आपको बोला 7 की पावर क्या है? फैक्टोरियल 5 है, यही है। तो यानी अगर मैं यहाँ पे फैक्टोरियल 5 लिख रहा हूँ, तो फैक्टोरियल 5 हमारा क्या है? 4 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आई? 5 फैक्टोरियल क्या रहता है? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 4 यहाँ पे आ रहा है, ये 4 से डिविजिबल रहेगा। जब भी आपको फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ पे जो घात में अगर फैक्टोरियल दे रखा है 4 या 4 से बड़ी दे रखी है, तो वहाँ पे आपको पावर क्या लेनी है दोस्तों? 4 लेनी है। आपको सीधा सीधा 7 की पावर 4 का इकाई क्या रहेगा? 1 आता है। बात समझ में आई दोस्तों आपको? पावर में यदि आपको फैक्टोरियल दे रखा है 4 या 4 से बड़ा, पावर में यदि आपको 4 या 4 से बड़ा दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है? आपको सीधा सीधा क्या करना है? पावर आपको 4 ही लेनी है। ठीक है दोस्तों, पहली बात खत्म होगी। दूसरा दोस्तों आप मुझे ये बताइए, जरूरी नहीं आपको क्या है वो पावर में ही फैक्टोरियल दे। फैक्टोरियल आपको वो एडिशन में भी दे सकता है, आपको सब्ट्रैक्शन में भी दे सकता है, और पावर में तो दे ही सकता है, मल्टीप्लिकेशन में दे सकता है। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए, अगर मैं 5 का फैक्टोरियल लूँ, 5 का फैक्टोरियल लूँ, यानी 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 लिखूँगा, इसका इकाई हमेशा क्या है? 0 मिलेगा। बात समझ में आई भाइयों? जब भी आपको 5 या 5 से बड़ी फैक्टोरियल संख्या दे रखी है, तो आपको इकाई हमेशा क्या है? 0 मिलेगा। बात आई? 6 का फैक्टोरियल हो, 26 का फैक्टोरियल हो, कहानी क्या है? जैसे ही आप 5 से ऊपर जाते हैं, यहाँ पे आपको एक 5 मिल गया, साथ में इवन संख्या मिल गई, तो आपका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? इकाई क्या आ जाएगा भाइयों? 0 आ जाएगा।
यानी आप जब भी ऐड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैंने आपको लिखा कि भाई, मैंने लिखा है 1 का फैक्टोरियल गुणा 2 का फैक्टोरियल गुणा 3 का फैक्टोरियल गुणा 4 का फैक्टोरियल गुणा 5 का फैक्टोरियल, और इस तरह से क्या है, मैं 99 के फैक्टोरियल तक गया हूँ भाई। ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा है कि इकाइकांक क्या होगा। जब भी आपने 5 का फैक्टोरियल देखा, इसका इकाइकांक 0 है, तो सभी का इकाइकांक क्या आ जाएगा, 0 को आप किसी से भी गुणा करें 0 आ जाएगा। बात समझ में आई आपको दोस्तों? चलिए शुरू करते हैं हम हमारा क्वेश्चन फैक्टोरियल से, जितने भी क्वेश्चन आए हैं। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, 4 की पावर 3 फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल कितना रहता है दोस्तों, 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 4 की पावर 6। 4 की पावर यदि आपको इवन दे रखी है, 4 की पावर जब भी आपको इवन दे रखी है, यूनिट डेट क्या आता है, यूनिट डेट क्या आता है दोस्तों, 6 आता है। तो इसका यूनिट डेट क्या आ गया, 6। 78 का पावर 0 का फैक्टोरियल। हाँ दोस्तों, ये एक चीज़ हमें क्या है याद रखनी है, 0 के फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है भाइयों, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है भाई बताओ। 0 का फैक्टोरियल हमेशा क्या है, 1 रहता है। 0 का फैक्टोरियल क्या है, 1 है। तो यानी ये 8 की पावर 1, तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। 6 यहाँ से, 8 यहाँ से, प्लस 9 का फैक्टोरियल क्या है, 9 की पावर 1 का फैक्टोरियल, यानी यहाँ से कितना आया, 9। 6 और 8 14 और 9 23। 23 का क्या है, 3 आपका क्या है, इकाई का अंक आए। बात समझ में आई भाई आपको? ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, फैक्टोरियल का और कौन सा सवाल है। हम्म लिखो भाइयों, कैसे करोगे, आपको क्या दे रखा है, आपको एक फैक्टोरियल से लेके क्या है 100 फैक्टोरियल तक जाना है, और उन सभी संख्याओं को आपको जोड़ना है। और आपसे पूछा क्या गया है, उनका इकाई का अंक। कैसे करेंगे भाई, अभी मैंने आपको बताया था। देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल लिखूंगा, आगे की संख्या क्या है, 5 का फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्या होंगी। जैसे ही यहाँ तक मैं लिखूंगा, 5 के फैक्टोरियल से ऊपर जो भी संख्या लिखूंगा, इकाई का अंक क्या है, 0 है। अपन ने देख लिया 5 का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे आप, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये कितना आ जाएगा, इनको आप जोड़ेंगे, 20 और 3 60 और 120, यानी ये संख्या क्या है, इकाई का अंक 0 है। अब इसमें 6 का गुणा करोगे तो भी 0 आएगा, गुणा 7, यानी ये इतने भी संख्या दे रखी हैं, इनका इकाई का अंक क्या है भाइयों, इन सभी संख्याओं का इकाई का अंक क्या है, 0 है। इनको छोड़ दो। इनको आपको, जब इनका हम जोड़ रहे हैं, हमारा 0 में मैं कुछ भी जोड़ूं, 0 हमारा क्या है, प्रभावित नहीं करता है हमारे सम को। तो ये तो आपने क्या है, 5 से फैक्टोरियल से जितनी भी बड़ी संख्या है, आपको सीधा सीधा इग्नोर करना है। यानी इन संख्याओं का जितना इकाई का अंक होगा, वही आपका क्या है, आंसर होगा। 1 का फैक्टोरियल कितना रहता है दोस्तों, 1। 2 का फैक्टोरियल 2। 3 का फैक्टोरियल 6। 4 का फैक्टोरियल कितना रहता है, 4 गुणा 3 गुणा 2, यानी 24, यही रहता है। कितना आया दोस्तों, 1 और 2 3 और 6 9 और 4 13। 3 क्या है आपका, इकाई का अंक होगा। बात समझ में आई भाइयों आपको? आपको करना क्या है, जैसे ही आप 5 के फैक्टोरियल से ऊपर जाते हैं, उन सभी संख्याओं का इकाई का अंक 0 रहेगा। यानी आपको केवल चेक इतना करना था, 4 के फैक्टोरियल तक। ये 1 है, 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24, यही है। 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24, इन सभी संख्याओं का यूनिट डेट 3 है। तो आपके इस पूरे जो एक्सप्रेशन दे रखा है, उसका इकाई का अंक क्या है, 3 है। बात समझ में आई भाइयों? अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं भाइयों। एक ये सवाल है, क्या दे रखा है, 159 को 36 पहले 367 से और उसके बाद क्या है 482 से गुणा किया गया है, तो इकाई के स्थान पर अंतिम गुणनफल पर कौन सा अंक आएगा। सीधा सीधा है, 9 का गुणा किया 7 से, 963, इकाई का अंक क्या आया, 3 मिला। 3 का गुणा किया 2 से, इकाई का अंक क्या मिला, 6 मिला। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये सवाल करो भाई, करो। तो कुछ भी अपने आप भी कर लिया करो भाइयों। बताओ क्या आएगा, आंसर क्या आएगा भाइयों इसका, क्या दे रखा है आपको, 12 की पावर 55 डिवाइड बाई 3 की पावर 11, 8 की पावर 48 डिवाइड बाई 16 की पावर 18।
इकाई का अंक क्या होगा। कैसे करेंगे, 12 को आप तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, 3 की पावर 55 गुणा 4 की पावर 55, यानी ये 12 की पावर 55 होगी, डिवाइड बाई 3 की पावर 11 प्लस, मैं इसको क्या है या तो 8 कर सकता हूँ या 16 कर सकता हूँ, मैं 16 कर लेता हूँ, यानी इसमें गुणा पावर 2 का किया, 16 की पावर 24 डिवाइड बाई 16 की पावर 18। ठीक है भाई, यही आया। इसको आप 3 से भाग देंगे तो यानी 3 की पावर कितना आया, 44 गुणा 4 की पावर 55 प्लस 6 की पावर कितना आया दोस्तों, 24 और 18 गया 6 आया। डिफरेंस लिया इनका 6 की पावर 6। इसका इकाई का अंक आपको निकालना है। 3 की पावर 4 इकाई का अंक क्या रहता है भाइयों, 1 गुणा 4 की पावर, यदि आपको और दे रखी है, 4 की पावर आपको जब भी और दे रखी है, इकाई का अंक क्या आएगा, खुद 4 आता है, 1 गुणा 4 प्लस, मैंने आपको बता रखा है 6 की पावर यदि आपको कोई भी दे रखी है, इवन हो ऑड हो कोई भी वैल्यू हो, ये क्या है, खुद को रिपीट करती है 6, तो 4 और 6 10, इकाई का अंक क्या आ गया भाइयों, इकाई का अंक आपका 0 आ गया। बात समझ में आई भाई। अगला सवाल, ये सवाल करो दोस्तों, क्या कह रहा है, 37 की पावर 375 माइनस 47 की पावर 13 है, इकाई का अंक क्या होगा। 7 की साइक्लिसिटी क्या है, 4 की, आप सीधा सीधा 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने के लिए आपको क्या है, अंतिम 2 अंकों में भाग देने की जरूरत रहती है, यानी 72 बार सीधा सीधा जाता है, ये क्या रहा, 7 की पावर 3 माइनस ये कितना है, 7 की पावर 1। 7 की पावर 3 का इकाई का अंक क्या रहता है दोस्तों, 7 की पावर 3 का इकाई का अंक क्या रहता है, सत्तू सत्तू 49 गुणा 7 करेंगे 63, 3 आएगा -7, यानी यहाँ पे मैं ये बड़ी संख्या है तो यहाँ से एक कैरी लूंगा, 13 में से 7 गया, कितना आया, 6। तो आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें नियति क्लासेस बाई कुलदीप पाराशर। धन्यवाद।